नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में। हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंडिंग न्यूज में सबसे पहले हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसकी आज दुनिया भर में चर्चा है। आप वीडियो देखिए और हम इस वीडियो की कहानी बताते हैं। फिर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए नोटों की बारिश हो रही है। यह वीडियो अमेरिका के डेट्रॉयट शहर का है और एक शख्स अपनी मौत से पहले नोट उड़ाने की इच्छा उसने जताई थी। अब उसके निधन के बाद वो इच्छा पूरी कर दी गई। शख्स का नाम है डेरेल, जिनका 58 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए किस तरीके से एक अद्भुत आखिरी इच्छा एक शख्स की जिसका 58 साल की उम्र में निधन हो गया, और उनकी इच्छा थी कि उनकी मौत पर आसमान से नोट उड़ाए जाएं, और अब हेलीकॉप्टर के जरिए नोटों की बारिश हो रही है। आसमान से नोट बरस रहे हैं। वीडियो अमेरिका का है और ये खूब ट्रेंड कर रहा है। अगली ट्रेंडिंग खबर, आसमानी आफत के बाद हिमाचल प्रदेश में तबाही और बर्बादी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चारों तरफ बर्बादी और सिर्फ बर्बादी की ही तस्वीरें हैं। हिमाचल के सराज विधानसभा का हाल काफी खराब है। ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब का रौद्र रूप देखिए। भारी बारिश के बाद सैलाब की धार हर किसी को डरा रही है। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा का है। सैलाब की मार से चारों तरफ तबाही का मंजर है। सैलाब आया तो भूस्खलन से पूरा इलाका थर्रा गया और ये सैलाब बर्बादी और तबाही का मंजर दे गया। जिस पुल को लोग इधर से उधर जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसकी हालत देखिए। कुकला खड्ड में आए तेज सैलाब से एक मंदिर भी बह गया, तो बाखली खड्ड पर बना पुराना लकड़ी के पुल को भी भारी नुकसान हुआ है। 2023 में इलाके में कुछ ऐसी तबाही आई थी जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीर सिर्फ सराज विधानसभा की नहीं है, बल्कि इलाके में हर जगह ऐसा ही हाल है। कुल 240 ट्रांसफार्मर हैं, जिनमें से 98 पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कई गांवों में 48 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं है। पेयजल आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगली ट्रेंडिंग न्यूज का रुख करते हैं। देहरादून लेकर चलते हैं आपको। यहाँ एक ऐसा पुल दिखाते हैं जो कागज पर बनकर तैयार है लेकिन जमीन से गायब है। हालत यह है कि अब लोगों को नदी पार करने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। बताइए, पुल के बगैर लोगों को 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। यह हकीकत है। यह रिपोर्ट आपको बताएगी। नदी पर बनने वाला पुल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कागजों पर यह पुल बनकर तैयार हो चुका है और पहली बारिश में बह भी चुका है। देहरादून से 40 किलोमीटर दूर टिहरी के रागड़ गांव में एक पुल बना था, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है। लोगों को नदी के उस पार ले जाने के लिए जेसीबी लगाई गई है और उसके सहारे लोगों को नदी पार कराई जा रही है। इस पुल को बनाने वाले ठेकेदार का नाम उपेंद्र सिंह राणा है। पुल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया है। 7 जुलाई 2022 तक इसका निर्माण पूरा होना था, लेकिन 15 से अधिक गांवों को जोड़ने वाला ये पुल 3 साल पहले कागजों पर बनकर तैयार है। इस पुल के नहीं होने से ग्रामीणों को बाजार जाने के लिए 40 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन नदी पर पुल का अता पता नहीं है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से चारों तरफ बर्बादी और तबाही का ही मंजर है। अलकनंदा नदी उफान पर है। जल्द सैलाब ऐसा कि वो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। इलाके में लगातार खतरा बरकरार है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में चारों तरफ ऐसा ही हाल है। भारी बारिश से चारों तरफ डर का माहौल है। घरों से लेकर सड़कों तक खूब तबाही ही तबाही है।
रुद्रप्रयाग से गुजरने वाली अलकनंदा नदी का हाल देखिए। शांत रहने वाली अलकनंदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी भारी उफान पर है और इलाके में भारी तबाही मचाने पर आमादा है। जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये है कि कई छोटे मंदिर पानी में डूब गए तो भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी भारी बाढ़ के आगोश में आ गई है और धीरे धीरे डूबती जा रही है। राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले शामिल हैं। वज्रपात और बारिश के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई घर ध्वस्त हो गए हैं और बहुत से रास्तों को बंद कर दिया गया है। राज्य में 6 जुलाई तक मौसम की स्थिति में कोई बदलाव आने की आशंका नहीं है। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही लैंडस्लाइड से आम जनजीवन ठप हो गया है। रास्तों पर गिरने वाले मलबों से रास्ते बंद हो गए, कहीं आना जाना मुश्किल हो गया। जिला प्रशासन मलबा हटाने का काम तो कर रहा है। अब ऐसे में एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड में अब तक कहां लैंडस्लाइड हुई, कहां सड़कें बंद हैं। 1 मिनट में पूरी जानकारी। ये तबाही के बाद की तस्वीरें। देहरादून के आसपास के इलाकों में कई जगह पहाड़ों से जमीन खिसक गई, मलबा सड़कों पर आ गया। अब उसे हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यातायात बहाल किया जा सके। उत्तराखंड में 25 जून से लेकर अब तक रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं और बड़ी तबाही ला चुकी है। उत्तराखंड से लगभग हर दिन लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, जिससे रास्तों पर मलबा जमा हो रहा है। पिछले 3 दिनों में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे, चमोली रुद्रप्रयाग, कोटद्वार नजीबाबाद हाईवे, बागेश्वर में सड़कें बंद की गई। उत्तराखंड में पिछले 1 महीने में लैंडस्लाइड के बाद करीब 150 से ज्यादा सड़कों को बंद करना पड़ा। अब जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और एसडीआरएफ की टीम सड़कों को खोलने में लगी हुई है। उधर ओडिशा में भी लगातार बारिश से कोहराम मचा है। यहां एक खदान में काम कर रहे कई मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर मैग्नीज के खदान में काम कर रहे थे, तभी बारिश की वजह से मिट्टी का एक टीला उनके ऊपर गिर गया। मौके पर मौजूद टीम बाकी मजदूरों की तलाश कर रही है। 1 मिनट में क्या कुछ हुआ, पूरी स्थिति समझिए। मौसम की मार से आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा है। ओडिशा के केओंझर से आई इस तस्वीर को देखकर कोई भी सिहर जाएगा। मिट्टी में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। लैंडस्लाइड के बाद दला पहाड़ा में जमीन खिसक गई और उसके नीचे कई लोग दब गए। राहत बचाव में लगी टीम ने अब तक मिट्टी के नीचे से 3 शव बरामद किए हैं। ये सभी हादसे के वक्त मैग्नीज खदान में काम कर रहे थे, तभी बारिश की वजह से टीले का एक हिस्सा धंस गया और मजदूर उसके नीचे दब गए। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू टीम को काम करने में काफी दिक्कतें आई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खदान में सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम नहीं थे, इसलिए यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग के अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। ग्वालियर की करप्शन वाली सड़क के धंसने का सिलसिला जारी है। आज 8वीं जगह यह सड़क धंस गई। करोड़ों की लागत से बनी थी, 15 दिन पहले बनकर तैयार हुई, 24 घंटे की बरसात हुई, 8 जगह से धंस चुकी है। सड़क की स्थिति क्या है, रिपोर्ट देख लीजिए। हम इस समय उसी रोड पर हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है जी। चेतकपुरी रोड है ग्वालियर की, और ये इसने अपना इसका नाम ही अब करप्शन रोड हो गया है, क्योंकि इसका जो करप्शन है वो रोज़ निकल के बाहर खुद आके बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये रोड आज 15वां दिन है और 8वीं बार ये रोड खुदी है। ठीक है, ये जो है ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रोड नीचे की साइड में जा रही है और जो है अभी इसमें ये काम किया जा रहा है और लोग लगे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए। इनका प्रयास जारी है। इधर आओ जरा, क्या हो गया है? पानी की लाइन टूट गई है। अच्छा, हाँ। कब टूटी है? सवेरे। अच्छा, हाँ। तो ये जो कब डली थी पानी की लाइन? पुरानी लाइन डली है।
तो ये सड़क बनाई गई थी तो फिर उसको देखा नहीं गया था क्या? पुरानी लाइन टूट गई है। अच्छा, और क्या? तो कल भी तो सड़क टूटी थी यहाँ। कल का पता नहीं है हमें। अच्छा, बाढ़ और मॉनसूनी बारिश ने देश के कई राज्यों के लिए आफत पैदा कर दी है। भारी बारिश के बाद ऐसी मुसीबत मध्य प्रदेश के लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। राजधानी भोपाल में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। आम नागरिक परेशान हैं। क्या है हालात, 1 मिनट में रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। जल भराव की ये तस्वीरें भोपाल रेलवे स्टेशन के पास की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव हुआ। रेलवे स्टेशन के पास की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। न पानी निकासी की व्यवस्था है, न ही ट्रैफिक का कोई ठिकाना। राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया है। झमाझम बारिश के बाद ऐसे ही कुछ हाल राजधानी के दूसरे इलाकों के भी हैं। अवधपुरी, सलैया और कोलार जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है और रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और नौकरी पेशा लोगों को हो रही है। बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो चुका है। सड़कों पर पानी ही पानी है। इसी बीच बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अवधपुरी में एक स्कूल वैन बारिश के बीच डिवाइडर से टकरा गई, लेकिन गनीमत रही कि स्कूल के बच्चे सुरक्षित थे। इस हादसे ने राज्य की राजधानी में बदहाल सड़कों और खराब जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। आपको अब सीधे भोपाल लेकर चलते हैं और दिखाते हैं सड़कों का हाल क्या है। सड़कों पर पानी भरा है, लोग इसी से होकर गुजरने को मजबूर भी हैं। स्थिति क्या है, अगले 60 सेकंड में आप जानेंगे। भोपाल जंक्शन को जोड़ने वाली रोड से निकल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ से पार करके हम प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पहुंचेंगे, जो इधर से ही पड़ता है। लेकिन स्थितियाँ आपके सामने रहेगी। देखिए, लोग जो जा रहे हैं उनके पैर देखिए, वहीं पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। स्थितियाँ क्या होगी और कितनी गंभीर होगी, कोई इतनी भीड़ में भी कोई जिम्मेदार यहाँ पर नजर नहीं आया होगा जो लोगों को रास्ता दिखा रहा हो। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही सर, इतनी परेशानी। बुजुर्ग आदमी, हम भी बुजुर्ग हैं, हमारी मम्मा ही हैं। अब देखो कितनी परेशानी। स्टेशन के अंदर भी पानी भरा है? बहुत बह रहा, घुटना में पानी बह रहा है जी। और आप लोगों को ये सामान भी खुद उठा के लाना पड़ रहा, भीग ना जाए? बिल्कुल सर, तो क्या करेंगे। बिल्कुल आंटी, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, निकल नहीं पा रहे हैं। बुढ़ी अम्मा साथ में लेके जा रहे हैं, बजाल नहीं निकल पा रहे हैं जी। कितनी देर से फंसे हुए हैं? बहुत देर से, आधा घंटा हो गया। मेरे पैर देखिए आप कितने डूबे हुए हैं। यहाँ पर आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। मॉनसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। गुरुग्राम में तो मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव है। थोड़ी देर की तेज बारिश ने नगर निगम की सब तैयारियों और दावों की पोल खोल कर रख दी है। बस कुछ देर की बारिश और स्मार्ट सिटी का ऐसा हाल। तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम की है। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद स्मार्ट सिटी के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को इधर उधर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें लबालब हो गई हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। जरा स्मार्ट सिटी की सड़कों का हाल देखिए। और तालाब बन चुकी सड़क पर करीब आधी कार डूब चुकी है। पानी से लबालब सड़क पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोपहिया वाहन सवारों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। कई फीट पानी भरने के बाद बाइक बंद हो गई और बाइक सवार धक्का लगाकर बाइक को खींचते हुए दिखाई दिए। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद शहर के हालात ऐसे हो गए हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर निगम और प्रशासन की टीम शहर में कई इलाकों में जल भराव की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिशों का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें और गलियां पानी पानी हो गई हैं। और चरखी दादरी में भारी बारिश के बाद हालात इतने गंभीर हैं कि डीसी और एसपी के आवास भी इसकी चपेट में आ गए और वहां कई फीट पानी जमा हो गया। चरखी दादरी में हुई तेज बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कों पर पानी का दरिया बहता हुआ दिखाई दिया। मात्र कुछ घंटों की बारिश के बाद लोहारू चौक, बस स्टैंड रोड, रोहतक चौक और कोर्ट रोड इलाके में सड़कें लबालब दिखाई दी, जिसके बाद सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पैदल राहगीरों का चलना भी मुश्किल हो गया है।
चरखी दादरी के बाजार भी इस आसमानी आफत की वजह से बेहाल दिखे। कई जगहों पर दुकानों और मकानों में पानी घुस चुका है। बाजारों में जहां तक देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। चरखी दादरी में भारी बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लोगों का गुस्सा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ हर साल बारिश के बाद यही हाल होता है, लेकिन नगर निगम केवल नालों की सफाई और पानी निकासी का वादा करता है। उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के बाद संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से संगम नगरी में हालात चिंताजनक हो गए हैं। 60 सेकंड में पूरी खबर देखिए। आसमान से बरसी आफत की वजह से संगम के स्नान घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का पानी तीर्थ पुरोहितों के बैठने की जगह तक पहुंच गया है। दुकानदार, घाटिये और तीर्थ पुरोहित अब सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं और बांधों का पानी छोड़ने की वजह से हालात और गंभीर हो गए हैं। बीते 24 घंटों में फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 76.84 मीटर पहुंच गया है और छतनाग में 74.94 मीटर दर्ज किया गया। वहीं नैनी में यमुना का जलस्तर 75.5 मीटर रहा। यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी है और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश जो है काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। हम बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में जो वाटर लेवल है गंगा यमुना नदी का वो भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा। हालांकि अभी दोनों नदियां खतरे के निशान 84.734 मीटर नीचे हैं, लेकिन तेजी से बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन कंट्रोल रूम से 24 घंटे नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है। वक्त के साथ तकनीक का तेजी से विकास हो रहा है। तकनीक हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, लेकिन मुश्किलें भी पैदा कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी अकाउंट बनाकर एक लड़की को परेशान करने वाला ऐसा ही सिरफिरा राजधानी दिल्ली से पकड़ा गया है। क्या है पूरी कहानी, 60 सेकंड में जानिए। गौर से देखिए इस चेहरे को। राजधानी दिल्ली का वो शैतान जिसके दिमाग में सिर्फ फितूर के अलावा कुछ नहीं, लड़कियों को परेशान करना उसका पेशा था। दिल्ली का सिरफिरा गिरफ्तार, साइबर पुलिस के शिकंजे में आरोपी। जिस इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम और आप अपनी गंभीरता और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली की साइबर क्राइम पुलिस के शिकंजे में आया ये शख्स उसे लड़कियों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करता था। पुलिस के मुताबिक एक छात्रा ने 16 जून को शिकायत की थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आरोपी न सिर्फ उसकी एडिट की गई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डाल रहा था, बल्कि उसके फॉलोअर्स को भी फॉलो कर उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। मामला गंभीर था, इसलिए साइबर पुलिस की एक खास टीम बनाई गई। तकनीकी जांच के बाद आरोपी की लोकेशन पालम गांव में मिली। पुलिस ने लगातार निगरानी और छापेमारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जांच में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। पटना कॉलेज से छात्रों का हुजूम सड़कों पर उतरा है। नीतीश सरकार से मूल निवासियों को सरकारी नौकरी देने की मांग है। वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी, अब ये नहीं चलेगा। कुछ इस तरह के नारों के साथ पटना की सड़कों पर छात्रों का सैलाब उमड़ा। सरकार से मांग है कि वो जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करे और सरकारी नौकरी में बिहार के मूल वासियों को तरजीह दे। और इस वक्त हम मौजूद है डाक बंगला चौराहे पर। सभी छात्रों के हाथों में तिरंगा है और लगातार विरोध किया जा रहा है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल 90% लागू किया जाए। आपको बताते चलें कि छात्र मांग कर रहे हैं कि मूल निवासियों को नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरियों में 90 से 100% पद दिए जाएं। मूल निवासियों के लिए सीट आरक्षित की जाए। छात्रों की मांग है कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो सरकार डोमिसाइल नीति लागू कर लोगों को रोजगार दे। अच्छा, कहा यही जाता है ना कि न जाति न धर्म सबसे बड़ा इंसान होता है, लेकिन बिहार में जाति इंसानियत के ऊपर हावी है। वो इंसान को इंसान नहीं समझता। जिस खाकी को हर जाति और समाज की समस्या हल करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो खाकी जाति के नाम पर गुंडाई कर रही है। कैसे, क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। इतनी पिटाई कि पूरे शरीर पर लाल लाल खून के थक्के जम गए।
कहां नहीं मारा गया। इतना मारा गया कि हम तो वीडियो भी नहीं दिखा सकते। पिटाई भी इसलिए की गई क्योंकि ये शख्स जाति से ब्राह्मण है। चेहरे पर शालीनता, माथे पर तिलक, लेकिन दिल में जाति के नाम पर इंसान से नफरत। जी हाँ, इनकी यही असल पहचान है। पीड़ित शख्स ने आरोप लगाया कि थाने में ले जाकर जबरन थूक चटवाया गया और बेरहमी से थानेदार साहब ने पीटा है क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से हैं। हम ओवरटेक लिए, वो हमसे ओवरटेक ले करके थाना गाड़ी को बुला करके साइड करवा करके बोले डंटा दो, और वही डंटा लिए और चौक पर ही हमको वो 50 से 60 लाठी मारे वहीं पे। मामले की जांच हुई तो सही पाया गया और एक्शन हुआ। थानेदार साहब यानी सस्पेंड हो गए। दोषी मानते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने अनुशंसा किया कि तत्काल अविलंब थानाध्यक्ष पद से हटाए जाए तथा उनके विरुद्ध जो है अगर विभागीय कार्रवाई करती हुई अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो हम लोग करें। कभी कभी लोग जिंदगी की मुश्किलों से घबराकर ऐसा खतरनाक फैसला लेते हैं जो उन्हें और उनके परिवार को मुश्किलों में डाल देता है। ऐसी एक हैरान करने वाली घटना उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई है, जहां पत्नी से झगड़े के बाद एक शख्स फ्लाईओवर से कूदने की कोशिश करने लगा। वीडियो में साफ नजर आता है कि युवक फ्लाईओवर की रेलिंग के ऊपर खड़ा है और नीचे जमा भीड़ उसे समझाने में लगी हुई है। फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोग चिल्ला रहे हैं और युवक से नीचे उतरने की अपील कर रहे हैं, लेकिन युवक पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है और वो छलांग लगाने की तैयारी में रहता है। इस बीच एक पुलिसकर्मी फरिश्ते की तरह फ्लाईओवर पर युवक के पास पहुंचता है और बिना वक्त गवाए पीछे से युवक को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे फ्लाईओवर की रेलिंग से नीचे उतार लेता है। महज 12 सेकंड की इस वीडियो में दिखाई देता है कि पुलिस वाले ने कितनी फुर्ती से और हिम्मत से युवक की जान बचा ली। मामले का सच सामने आया तो पता चला कि फर्रुखाबाद के रहने वाले इस युवक का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो फ्लाईओवर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश करने लगा। हालांकि आगरा पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे समय रहते बचा लिया। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सिरोही के स्वरूपगंज में बायोडीजल फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इसमें कई अनियमितताएं मिली हैं। जांच में सामने आया फैक्ट्री लाइसेंस खत्म होने के बाद भी फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। सरकार को हर महीने करोड़ों का चूना लग रहा था। सिरोही में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को स्वरूपगंज की बायोडीजल फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा और इस कार्रवाई में नकली बायोडीजल का बड़ा जखीरा और टैक्स चोरी से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आई। मंत्री ने मौके पर फैक्ट्री का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दस्तावेज जब्त करने और जांच के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री बिना उचित लाइसेंस और गुणवत्ता प्रमाणन के बायोडीजल का निर्माण कर रही थी, जिसे बाजार में डीजल बताकर बेचा जा रहा था। इस दौरान मंत्री मीणा ने कहा कि फैक्ट्री से जुड़ा एक व्यक्ति अकेले 307 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुका है और ऐसे करीब 12 और संस्थान इस पूरे नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल एक फैक्ट्री का मामला नहीं, बल्कि पूरे राज्य में चल रहे बड़े रैकेट की एक कड़ी हो सकती है। करीबन 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैलकुलेट करके हमारी राज्य सरकार को इन्होंने चूना लगाया। वहीं छापे में ये भी सामने आया कि फैक्ट्री में पर्यावरणीय मानकों की भी पूरी तरह से अनदेखी की जा रही थी। कोटा के जवाहर नगर इलाके में एसबीआई के एटीएम में एक अनोखा ठगी का मामला आया सामने। दो युवकों ने बड़े शातिराना अंदाज में डुप्लीकेट चाबी और टेप की मदद से लोगों के पैसे निकालकर ठगी को अंजाम दिया। एटीएम से अगर आप भी पैसे निकाल रहे हैं, कैसे रहें ठगों से सावधान, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। कोटा में एटीएम से पैसा चोरी करने का एक नया तरीका सामने आया, जहां एटीएम को डुप्लीकेट चाबी से खोलकर चोर चोरी करते हुए दिखाई देता है, जिसमें पैसा निकालने वाले ट्रेलर पर ये टेप चिपका देते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन के समय पैसे ट्रेलर में फंस जाते हैं और चोर डुप्लीकेट चाबी से मशीन खोलकर पैसे निकाल लेते हैं। दरअसल एटीएम से पैसे चोरी का ये मामला जवाहर नगर से सामने आया, जहां दो चोर चोरी करते हुए पकड़े गए। दरअसल इस वारदात का खुलासा एटीएम मैनेजमेंट देख रही कंपनी के इंचार्ज लोकेंद्र सिंह और एक ग्राहक नकुल चौहान ने किया। दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जवाहर नगर थाने के सीआई राम लक्ष्मण ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश का अभिषेक वर्मा और उसका एक साथी कोटा में एटीएम ठगी के इरादे से ही आए थे। दोनों युवक एसबीआई के जवाहर नगर एटीएम को अपना निशाना बना रहे थे। इन्होंने पहले डुप्लीकेट चाबी से एटीएम खोलने का तरीका सोशल मीडिया पर सीखा और फिर मशीन के ट्रेलर पर टेप चिपका दी, ताकि ट्रांजैक्शन के बाद पैसा बाहर ना निकलकर मशीन में फंसा रहे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।
कई बार लापरवाही जानलेवा बन जाती है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही माजरा नजर आया, जहां एक युवती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में नीचे गिर गई। ये सफर आपाधापी का है, ये मंजिल तक पहुंचने की बेचैनी है और यही बेचैनी कई बार लापरवाही में बदल जाती है और लोग अपनी जान की कीमत भूल जाते हैं। वीडियो नागपुर रेलवे स्टेशन का है। नागपुर से पुणे जाने वाली ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल रही थी। तभी एक लड़की इस पर चढ़ने की कोशिश करती है। उसका पांव फिसलता है, वो नीचे गिरती है। इसके पहले कि वो ट्रेन के नीचे आ जाती, मौके पर मुस्तैद एक जवान ने उसे बाहर की तरफ खींच लिया और एक जिंदगी बचा ली। लड़की की जान बचाने वाले आरपीएफ जवान धीरज दलाल हैं, जो ट्रेन रवाना होने के समय प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर तैनात थे। राहत की बात ये थी कि जिस बोगी में लड़की सवार होना चाह रही थी, उसके बहुत करीब ही ये जवान खड़ा था, जिससे समय रहते उसे मौत के मुंह से निकाल लिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लोग जवान की बहादुरी पर शाबाशी दे रहे हैं। जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाशों ने एक वकील पर हमला बोल दिया। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। उसके बाद ये आरोपी मौके से फरार हो गए। जोधपुर में बदमाश बेखौफ हैं। यहां 7 से 8 बदमाशों ने एक वकील पर हमला बोल दिया। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वकील अपने को बचाने के लिए एक दुकान में घुस आता है, लेकिन बदमाश उनका पीछा करते हुए दुकान में घुसते हैं और वकील पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़ते हैं। हमलावर के हाथ में डंडे और सरिये देखे जा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हमलावर पूरी तरीके से तैयार थे। घटना जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने वकील को घर से बाहर बुलाया, लेकिन किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद ये लोग वकील से भिड़ गए। वकील ने खुद को बचाने के लिए दौड़ लगाई और पास की दुकान में घुस गया, लेकिन हमलावर भी वकील के पीछे पीछे दुकान में घुसे और जमकर मारपीट की। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद के बाद एक महिला और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा गया है। आरोप एक बीजेपी नेता पर है। मामला क्या है, अगले 1 मिनट में रिपोर्ट देख के जानिए। बीच सड़क पर महिला और बेटे पर चप्पलों की बारिश करता ये नेता शख्स अतीक पठान, जो कासना मंडल का मंत्री बताया जा रहा है। बीजेपी नेता की महिला मजदूर और उसके बेटे की बेरहमी से पीटने की वजह भी जान लीजिए। बताया जा रहा है कि इसने महिला के बेटे को अपना कोई निजी काम करने के लिए कहा था। महिला के बेटे ने इनकार किया तो नेताजी का ईगो हर्ट हो गया। फिर क्या था, नेताजी ने महिला के लड़के को बीच सड़क पर ही चप्पल बरसाना शुरू कर दिया। बेटे को पिटता देख महिला बीच बचाव के लिए आई, लेकिन वो भी शख्स के गुस्से का शिकार हो गई और आरोपी ने महिला को भी चप्पल और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। आरोपी काफी देर तक बीच सड़क पर महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट करता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे। इस दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महिला की शिकायत और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द वापस आएंगे।